स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा था, जिसमें हम लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में देखा था। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले बोला था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वही हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कीटोन्स का, कि आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई KMnO4 जो है, वापस से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जा रहे हैं हम लोग, KMnO4 K2Cr2C1 जो ऑक्सीडेशन में यूज़ करते हैं हम लोग। बस यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, हाई टेम्परेचर यूज़ किया है, मतलब रिग्रेस टेम्परेचर, या फिर आपको कंडीशन में लिख सकता है हार्श कंडीशन में हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या रिग्रेस कंडीशंस में करवा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकता है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई कीटोन भी ऑक्सीडाइज करना है वहाँ पे। तो कीटोन ऑक्सीडाइज होगा कैसे, उसका क्या तरीका होगा, तो आपको यहाँ पर ये तरीका याद रखना है। और इसमें एक रूल्स आएगा, पॉप्स रूल, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। जब सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से कराना होता है। जैसे आपके पास ये मान लेते हैं ये कीटोन है, एसीटोन दिया हुआ है, और आपको इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, मतलब रिग्रेस कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराने बोल रहा है। हाई टेम्परेचर है, KMnO4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे, तो हम लोग क्या करना है भाई, देखना है ग्रुप्स, कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है भाई, सिमेट्रिकल है तो इस तरीके से हम लोग कुछ सोचेंगे कि आपके पास जो कोई भी एक पार्ट है उसको कार्बोनिल ग्रुप के साथ ले लो। उसको क्या ले लो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ले लो, और क्या करो, उसका एसिड बना दो, और जो जितने कार्बन बचते हैं उसका एक एसिड बना दो। तो यहाँ पर कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका COOH, मतलब आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और ये क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर देना है। देखिए एक कार्बन का एसिड बन गया HCOH, तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड मिलता है। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हैं कीटोन्स का, तो क्या होगा, आपको एसिड के मिक्सचर मिलने की टेंडेंसी होती है। तो आपको अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कहीं से भी कोई भी साइड से क्या कर लो, कार्बोनिल ग्रुप ले लो, और एक अलग बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 एसिड्स मिलेंगे, एक इस ग्रुप से और एक इस ग्रुप से। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जितने ग्रुप के कार्बन है उतने ग्रुप के क्या बना दो आप, एसिड। यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन का क्या बना दो, एसिड। तो यहाँ से आपको मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि मॉलिक्यूल जो है आपका वो अनसिमेट्रिकल हो जाए, मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं और अगर आप उसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेंगे भाई कि कीटो ग्रुप जो होगा, जो आपके पास क्या होगा, कीटो ग्रुप जो होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिटेंड करेंगे। मतलब वो कीटो ग्रुप उस पार्ट के साथ जाएगा जिसके पास स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, है ना। नोट डाउन कर लेंगे इसको कि क्या करेंगे भाई, कीटो ग्रुप उसके साथ जाएगा जिधर क्या होगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब कम कार्बन वाला। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या है, एक कार्बन, और इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या है, 2 कार्बन। तो आप सोचो कि भाई छोटा वाला किधर है, ये वाला छोटा है, तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जाएगा ये किसके साथ जाएगा, इस CH3 के साथ जाएगा। मतलब आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि ये वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, कितने कार्बन का एसिड बन जाएगा यहाँ से, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा COOH, और ये क्या होगा CH3, मतलब CH3COOH। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3COOH। फिर यहाँ से भी क्या होगा कि ये तो है CH3, तो वैसे ही CH3 लिख देंगे, तो CH3 लिखा गया। अब क्या होगा, ये जो CH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, है ना। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो क्या मिला, यहाँ से भी मिक्सचर ऑफ एसिड मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपको क्या देता है, आपको रिग्रेस कंडीशंस दे देता है, तो रिग्रेस कंडीशंस देंगे तो आपको इस तरीके से आपको सोचना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब क्या हो जाए कि मॉलिक्यूल आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दे दे या सिमेट्रिकल कीटोन दे दे, लेकिन कैसा वाला, साइक्लिक। इस बार कैसा बोल रहा हूँ, साइक्लिक। तो उस केस में आपको क्या फॉलो करना है, उस केस में आपको चेक करने हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। आपके कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले जो कार्बन होंगे, अल्फा कार्बन जो होंगे, आप उसी अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे जिसके पास क्या होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। याद रखिएगा कि दैट अल्फा कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक विच हैज़ मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको सोचना है कि भाई ये जो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग, ये रिग्रेस कंडीशंस में है, तो आप कैसे कराएंगे। अगर नॉर्मल कंडीशंस होते तो क्या बोलते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रिग्रेस कंडीशंस में है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो भाई कैसे होगा, तो हम लोग पॉप-ऑफ रूल को फॉलो करेंगे। इधर क्या आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
है ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इधर भी कितने आपके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे भी 2 हाइड्रोजन है और इस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, दोनों अल्फा है। तो भाई ये तो क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं कि इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लिया कि मैंने इधर से ब्रेक किया, तो ये CO पार्ट जो है ये इस कार्बन के साथ आ गया, है ना। तो क्या होगा, हम लोग एक साइड से लिखना पड़ेंगे कि ये भाई ये जो कार्बन है ये तो कन्वर्ट हो गया COOH में, तो इसको लिख देंगे COOH, लिख दिया। ये वाला जो कार्बन था ये COH में कन्वर्ट हो गया। ब्रेक करेंगे तो इसमें ऐसे ही बताया ना मैंने करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में भी। अब क्या करेंगे, कार्बन गिनते हैं, कितने CH2 है, 1 2 3 CH2 और एक 4 CH2। कितने CH2 है, 4 CH2। तो लिख सकते हैं ना कि बॉन्ड CH2 होल 4, क्योंकि जब टूटेगा तो ये रिंग से क्या बन जाएगा, चेन, तो चेन बना रहे हैं। फिर क्या है, बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये CO वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, एसिड में। तो देखिए क्या बन जाएगा, COOH। तो देखिए यहाँ भी कितने एसिड्स मिले, 2 एसिड मिल रहा है ना। बस क्या था फ़र्क, ये दोनों पहले आपस में रिंग से जुड़े हुए थे, अब क्या हुआ, रिंग टूट गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। अब मान लेते हैं इसका करना है, तो इसका कर सकते हैं आप लोग। क्या रूल है कि इस बार अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल हम लोग किधर तोड़ेंगे, जिस साइड अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो बताओ इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इधर है 2 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इधर कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, है ना। तो बताओ सबसे पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे, मतलब ये CO बॉन्ड जो है ये रिटेंड कौन करेगा, जिसके पास, यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि जहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो जिधर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा था वहाँ से ब्रेक कर लिया। अब एक करके करेंगे, बताओ ये क्या बन जाएगा, COH, ये कार्बन क्या बन जाएगा, COOH बन गया बॉन्ड। अब बताओ क्या होगा, कितने कार्बन यहाँ, 1 2 3 CH2 है, तो CH2 होल थ्राइस, है ना। अब क्या है यहाँ पर कि इस कार्बन पे एक CH3 है ना, इस कार्बन पे एक क्या है, CH3 है, तो CH पे क्या है आपके, CH3 है, हो गया। और आगे क्या हो जाएगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, तो ये क्या हो जाएगा, COOH में। देखिए कितना सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको बस करना क्या है, वापस से बता रहा हूँ मैं, आपको करना क्या था कि जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला था वहाँ से ब्रेक करना था, यहाँ से ब्रेक कर लिया, और यहाँ से जो पहला कार्बन है और ये जो कार्बन है ये दोनों किस में बदल गए, COH में, और बाकी जो जैसे था एज इट इज़ वैसे ही रह गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ते हैं। देखिए ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एज इट इज़ इसमें याद रखना है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। तो जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय SeO2। SeO2 मतलब सेलेनियम ऑक्साइड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे ऑक्सीडेशन, मतलब आपको क्वेश्चन में दे दें और लिख दे SeO2 इस तरह से, तो आप क्या समझ जाएंगे, जैसे ही SeO2 दिखेगा आपको समझ जाना है कि भाई ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन करने का इसका भी क्या है, कुछ तरीका है, आपको उस तरीके को याद रखना है। ऑक्सीडेशन ये किसका होता है, या तो अल्फा CH3 अल्फा होने चाहिए आपके पास, CH3 अल्फा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए, या तो अल्फा पोजीशन पे CH2 होना चाहिए। तो जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में, जबकि जो CH2 वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। बेसिकली दोनों कार्बोनिल बन रहे हैं, फ़र्क ये है कि साइड में था तो CHO में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2 बीच में होगा कहीं पे तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपके पास क्वेश्चन है नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ क्या है, ये अल्फा है ना, तो ये CH3 है, तो इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, CHO में। तो देखिए इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, CHO में, C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला पार्ट जैसे था एज इट इज़ वैसे ही रह गया। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहाँ भी देखेंगे हम लोग कि क्या है भाई, CH2 है, यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है आपके पास CH2 है। तो अगर आपके पास यहाँ CH2 दिख रहा है तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना है ना, तो CH2 किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड में। तो देखिए CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड में, और जो जैसा था एज इट इज़ वैसा ही रह गया। सिंपल है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो इस क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो आंसर किसका करें। तो क्या करना है आपके पास, यहाँ पर मिक्सचर बन जाएंगे ना, यहाँ पर 2 आंसर आएगा यहाँ पे, दोनों आंसर किसका, एक बार इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग और एक बार इसके लिए लिख सकते हैं। तो चलिए एक करके लिखते हैं। मान लेते हैं पहले इस वाले CH2 के लिए लिख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, पहले तो CH3 जैसा था वैसे ही रह गया। फिर क्या होगा, CH2 किस में बदल जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, उससे कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, ये एक हो गया। दूसरा हम लोग किससे चेक कर लेते हैं, इस CH3 वाले से, है ना, यही ना अल्फा है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, सिर्फ वही रहेगा, तो CH3 वैसा ही रह जाएगा, CH2 वैसा ही रह जाएगा, और क्या है फिर C डबल बॉन्ड O, जबकि CH3 किस में बदल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में, CHO में। तो देखिए बड़ा सिंपल था, आपको बस याद क्या रखना है इसमें कि CH3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में, और CH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल में। देखिए ये पार्ट आपका चेंज हुआ है ना इस क्वेश्चन में, सॉरी। अगर देखेंगे तो एक बार हम लोग इसको दे रहे हैं, तो जब इसको लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, C डबल बॉन्ड O में,
और एक बार इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है ना। ये कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये तो बीटा है, हम लोग को मतलब किससे है, अल्फ़ा वाले से। हम लोग किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा वाले पोजीशन से। तो अल्फ़ा वाले पोजीशन पे या CH3 हो या CH2 हो तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन नहीं कराएंगे यहाँ पे, SiO2 से कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट टाइप का ऑक्सीडेशन हम लोग